देखो, प्याज का पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा बहुत बार खाया होगा, लेकिन हाँ, टमाटर का पराठा कभी नहीं खाया होगा। और अगर सच कहूँ तो मैंने भी एक ही दो बार खाया है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है ना कि इसे बनाना बाकी पराठा के मुकाबले आसानी है। तो देखो, सबसे पहले जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, इसमें भी वही करना है। थोड़ा सा आटा ले लिया है, उसमें हल्का हल्का पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गूंथ लो। फिर इसे गूंथने के बाद इसमें डाल दो 1 चम्मच भर के घी, और घी को भी इसमें मसल लो। घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हो, बस हाँ, आटा सॉफ्ट रहना चाहिए। फिर घी को अच्छे से मसलने मसलने के बाद सब्जियां काट लो। टमाटर का पराठा बनाने के लिए टमाटर तो चाहिए ही, साथ ही साथ चाहिए प्याज। प्याज को ना एकदम बारीक बारीक काट लो। और प्याज के बाद ले लो लहसुन, और लहसुन को भी ना एकदम बारीक बारीक ही काटना है। साथ में हरी मिर्च भी बारीक काट लो, अदरक को भी बारीक काट लो। और अगर सब चीज़ बारीक काटा है तो टमाटर को भी एकदम बारीक ही काट लो। लेकिन टमाटर को अगर नहीं भी बारीक काटोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि टमाटर को वैसे ही पकाना ही है। फिर एक मिक्सी जार में डाल दिया बहुत सारा पुदीना, बहुत सारा धनिया, थोड़े से लहसुन, अदरक, मूंगफली, टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च, थोड़ा सा पानी, और हाँ, नमक तो बिल्कुल मत भूलना। इन सबको पीस कर इसका बना लेंगे चटनी, क्योंकि टमाटर का पराठा चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। फिर चटनी बनाने के बाद एक पैन में ले लो 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़े से जीरा। पहले तो तेल में जीरा को अच्छी तरह से पकने दो। फिर डाल दो सरसों के दाने। और जब जीरा सरसों के दाने दोनों ही अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो बारीक कटा हुआ लहसुन। फिर लहसुन को अच्छी तरह से पका लो। और लहसुन के पकने के बाद डाल दो बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक को भी अच्छे से पका लो। फिर डाल दो हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी अच्छे से पका लो। और सब कुछ पकने के बाद डाल दो टमाटर। टमाटर डालने के बाद पहले तो गैस का फ्लेम तेज़ कर दो। फिर इसमें डाल दो टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी। और हल्दी तो आधा छोटा चम्मच से भी कम डाला है। फिर मसाले वसाले डालकर मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिला लो। वैसे मैंने पहली बार टमाटर का पराठा ट्राई किया था आज से 2 साल पहले। तभी मैं दिल्ली में था और दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में ट्राई किया था। और जब मैंने इसे ट्राई किया तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग गया ना कि मैंने इसकी रेसिपी भी उनसे पूछी, लेकिन उन लोग ने साफ मना कर दिया बताने से। फिर मैंने इसे घर पे आने के बाद एक बार ट्राई किया, लेकिन वैसा तो नहीं बना, लेकिन जो भी बना अच्छा ही बना था। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। बाकी आप ही लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसी लगी। फिर देखो, टमाटर को इसमें पका लो, अच्छी तरह से मैश कर लो। और जब टमाटर अच्छे से इस तरह से पक जाए तब ना इसे निकाल लो। और फिर इसे निकाल कर आधा कप पोहा ले लो। और आधा कप पोहा लेने के बाद इस पर डाल दो थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लो। फिर साफ़ करने के बाद भिगा के रख दो इसे थोड़ी देर के लिए। और इसे पकाने के बाद जो टमाटर का फिलिंग पका लिया था उसे निकाल लो। उस पर डाल दो पोहा, और पोहा के साथ में डाल दो प्याज। और इन तीनों को भी अब अच्छे से मिला लो। फिर तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद पराठे की फिलिंग तैयार है। तो अब थोड़ा सा उठा लो, इस तरह आपस में जमा कर लो, और फिर इसे पराठा में भर लो। पर पराठे में भरने के लिए सबसे पहले जो आटा गूंथ लेता वो ले लो। और सबसे पहले तो इसका ही पेड़ा बना लो। जो नॉर्मल रोटी का पेड़ा होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। अब देखो, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं, प्याज का पराठा बनाते हैं, बस इसे भी वैसे ही बनाना है। तो देखो, इस पर सबसे पहले तो थोड़ा सा सूखा आटा डालो। फिर इसे हाथों से इस तरह से फैला लो। फिर इस तरह से फैलाने के बाद जो फिलिंग बनाया था अब उसे भर लो। फिर फिलिंग को इस तरह से भरने के बाद इसे दोबारा अच्छी तरह से पैक कर लो, मतलब दोबारा पेड़े जैसा बना लो। फिर पेड़े जैसा बनाने के बाद अब इसे बेलना शुरू करो। तो बेलते वक्त बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा दम लगा के मत बेलना। हल्के फुल्के हाथ से बेलकर तवा को अच्छी तरह से गर्म करके पराठे को इस पर डाल दो। दोनों ही तरफ से अच्छे से घी भी लगाकर अलट पलट कर सेक लो। वैसे बहुत लोग घी की जगह तेल का यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। तो अगर आप भी घी का यूज़ ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर अलट पलट कर दोनों साइड से इस तरह से सेक कर इसे निकाल लो। तो बस इसी तरह से मैंने 2-3 पराठे बना लिए हैं। फिर सभी पराठे बनाकर इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लो। हरी चटनी की भी रेसिपी बता दी है, लेकिन अगर आप केचप के साथ खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इसके साथ भी सर्व कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक, शेफ प्रतीक किचन को सब्सक्राइब।